नमस्कार, नमो नारायण। आज हम प्रवेश कर चुके हैं गीता दैनी के 9वें दिन में और 9वें दिन के अंदर श्लोक है 16वां और 17वां। 2 श्लोक हैं। वैसे आज श्लोक प्रथम अध्याय के अंदर जो श्लोक है वो मात्र मैंने जैसे बताया वो एक भूमिका है। गीता का आनंद तो आपको दूसरे अध्याय में तब प्रारंभ हो जाता है जब तीसरे श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण अपना श्लोक प्रारंभ करते हैं, तब उसमें और समझने और उतरने की आवश्यकता ज्यादा है। परंतु फिर भी भूमिका भी समझना बहुत जरूरी है कि गीता की भूमिका क्या है प्रथम अध्याय की। तो आइए प्रथम अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक का पाठ करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः। अर्थात कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय और नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए हैं। कल मैंने आपको बताया था कि श्वेत घोड़ों से युक्त विशाल रथ में विराजमान श्री कृष्ण 14वें श्लोक की बात चल रही है, तो उनको ऋषिकेश भी कहा गया। क्यों कहा गया? कई लोगों ने इसमें पूछने की थोड़ी सी बहुत जिज्ञासा भी की कि इस भगवान को ऋषिकेश क्यों कहा गया है 14वें श्लोक में। क्योंकि वे समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं और सारे जीव उनके बिनांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। और चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसीलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले और विशुद्ध भक्त की इंद्रियां खाता वो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। तो ऋषिकेश का मतलब संक्षिप्त में मैंने बताने का प्रयास किया। लेकिन आज जिस श्लोक को मैं ले रहा हूं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज का श्लोक था अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर, 16वां नंबर श्लोक था। और 16वें का अर्थ भी मैंने आपको बताया कि ये जो नाम हम बताते हैं वो कल वाले भगवान कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य, और अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त, और भीम के शंख का नाम है पौंड्र। और आज जो बता रहा हूं इस श्लोक में, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल ने सुघोष नामक तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए हैं। इन चीजों का महत्व तब होता है जब आप कुछ एकेडमिकली रिसर्च या उस पर कोई चर्चा कर रहे हो और उसके पीछे के हेतु क्या है, अर्थ क्या है, तब ये नाम बड़े उपयोगी होते हैं, इनका बहुत अर्थ होता है। 17वें श्लोक का अर्थ है कि हे पृथ्वीपति यानी धृतराष्ट्र जी, उत्तम धनुषधारी काशीराज महारथी शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्र और दीर्घ भुजाओं वाला सुभद्रा का पुत्र, इन सभी ने अलग अलग अपने शंख बजाए हैं। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक योद्धा को अपना अपना शंख है। जैसे मान लीजिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जैसे कैसे कहते हैं कि हर सारे आईएएस या सारे मिनिस्टर्स को अपना बंगला है, अपनी गाड़ी है, अपना एक मोबाइल, अपनी यूनिक आईडी है। तो एक यूनिक आईडी जिसे कहते हैं, आधार नंबर हम लेकर चल रहे हैं, अभी यूनिक आईडी है। उस समय ऐसा अज्यूम करना होगा कि प्रत्येक के पास जो शंख है, नाम भी अपना अपना है और उसकी ध्वनि भी अलग अलग है। तो ये क्यों नाम अलग होगा या ध्वनि अलग होगी? ये कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई करता है, दूसरों से अलग रखता है, दूसरों से थोड़ा सा भिन्न बनाता है। क्यों भिन्न बनाता है? ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि कौन सा योद्धा प्रवेश कर रहा है, कौन सा योद्धा बजा रहा है और कौन सा योद्धा युद्ध में मैदान में कहाँ खड़ा है। इस व्यू रचना को प्रथम अध्याय में बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप इन श्लोकों को जिन भी गीता के माध्यम से पढ़ते हैं उसकी मीनिंग अपने अभ्यास के माध्यम से पढ़ें और जितना हो सके पाठ पुनः पुनः करें, तब गीता का प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगा। और गीता की जो प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ आपको उसमें आनंद की भी अनुभूति होनी शुरू होती है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में बड़ा धैर्य रख करके इसको प्रारंभ करना होता है। तो सस्वरा अगर इसको मैं गाऊं तो 16वां और 17वां श्लोक गाया जाएगा इस तरह से। अनंत विजयम राजा
कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः। ये स्वर रहेगा। आने वाले समय के अंदर बहुत जल्दी प्रत्येक अध्याय को पूरे श्लोकों के साथ सस्वरा हम लोड करने का प्रयास कर रहे हैं और आपके बस साथ सहयोग की आवश्यकता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम फेसबुक की तो लिंक्स हैं ही, लेकिन ये जो गीता पाठ है ये आगे भी आप अपने परिचितों तक पहुंचाएंगे और खुद भी इसमें बड़े धैर्य के साथ आगे बढ़ते हुए पाठ करते रहेंगे। आज इतना ही, कल अन्य श्लोकों के साथ हम पाठ में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।